हेलो एवरीवन, इट्स योर फ्रेंड अली एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अली टॉक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी चीज़ों के बारे में विच यू हैव टू डू बिफोर योर 25। सो विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग इज़ एक्सपीरियंस लिविंग अलोन। लिविंग अलोन हेल्प्स यू डिस्कवर योर सेल्फ, क्योंकि आपने अपनी लाइफ अभी तक जितनी भी जी है वो एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में जी है, एक कंफर्ट जोन में जी है। बट लिविंग अलोन पुश यू टूवर्ड्स योर लास्ट लिमिट, क्योंकि वहाँ पे आपकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। आपको अपनी काम, आपको अपनी चीज़ें खुद संभालनी होगी, खुद करनी होगी और आपके रिक्वायरमेंट्स को आपको खुद फुलफ़िल करना होगा। एंड दिस एक्सपीरियंस मेक्स यू अवेयर अबाउट योर कैपेबिलिटीज़। आप क्या कर सकते हो, आप कितना कर सकते हो, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, ये एक्सपीरियंस आपको बताएगी। सो आफ्टर दिस एक्सपीरियंस आपको सब चीज़ों की वैल्यूज़ पता चल जाएगी। यू रियलाइज़ द वर्थ ऑफ एवरी सिंगल थिंग इन योर लाइफ। एंड एक बार जब आपको किसी चीज़ की वैल्यू एंड उसके वर्थ पता चल जाती है, सो यू स्टे ग्रेटफुल अबाउट दैट थिंग। एंड आपको उन सारी चीज़ों की वर्थ पता है, वैल्यूज़ पता है, तो आपकी लाइफ ईजी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल हु डोंट नो द वर्थ ऑफ दैट थिंग। So the next thing is make a habit of exercising. Most important thing is your appearance. आपने तो सुना ही होगा, your first impression is your last impression. So I am not saying do exercise and make yourself as a next Arnold Schwarzenegger, but at least make yourself presentable. अपने आप को शेप में थोड़ा रखें ताकि आप खुद को प्रेजेंट कर सके और कॉन्फिडेंट फील करें। एंड एक्सरसाइजिंग, इट डजेंट वर्क ऑन योर फिजिकल अपीयरेंस ओनली, एज वेल एज ये आपके मेंटल अपीयरेंस पे भी वर्क करती है और आपके लेवल ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस को कम करती है। एक रिसर्च किया गया जिसमें 26 मैन एंड वुमेन जो कि रेगुलर एक्सरसाइज करते थे, 2 वीक्स के लिए उन्हें एक्सरसाइज स्टॉप करने को कहा गया। एंड आफ्टर 2 वीक्स दे फाउंड द लेवल ऑफ नेगेटिव मूड, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन इंक्रीजेस डे बाय डे। सो डू एक्सरसाइज डेली। आप डेली नहीं कर सकते, सो ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक कम से कम करें। एंड बी इन शेप, स्टे हेल्दी, स्टे पीसफुल। सो आई एम नॉट सेइंग जॉइनिंग अ जिम इज़ नेसेसिटी, आपको ज्वाइन करना ही होगा, इट नेसेसरी नहीं। यू कैन डू इफ़ यू वांट टू, या फिर आप योगा भी कर सकते हैं, या आपकी कोई ऐसी फेवरेट स्पोर्ट्स वो आप खेल सकते हैं। इट मे बी क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कोई भी ऐसी फिज़िकल एक्टिविटी जो आपको करनी पसंद हो, यू कैन गो फॉर इट। रनिंग हो गया या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, आपको जो पसंद है डेफिनेटली गो फॉर इट and try to be in shape and feel confident. So next thing is discover a hobby. Hobby is important because it feels great to be good and skilled at something, and this makes you confident. Hobbies allow you to de-stress yourself while remaining mentally productive. रिसर्च ये बताती है कि आप जब भी अपने हॉबी पे वर्क करते हो और उसे इंजॉय करते हो, चाहे वो हफ्ते में कुछ घंटे के लिए ही क्यों ना हो, these things reduces the risk of depression and dementia. So try to do work on your hobby and try to find your hobby, discover your hobby. It may be about painting, singing, dancing, playing any kind of instrument, और कुछ भी हो सकता है. So try to discover and do it. So next thing is experience self-love. Self-love means loving your body, loving your soul and mind, which encourage you to pick up good habits. This self-love give you a great life satisfaction, and this satisfaction make you happy, make you calm and make you cool and compose. और जब आप खुद को प्यार करने लग जाते हो, आप जब खुद से प्यार करने लग जाते हो, तो ये आपकी पर्सपेक्टिव को इंस्टेंटली चेंज कर देता है रिगार्डिंग वर्ल्ड। आपको दुनिया में हर चीज़ अच्छी लगने लगती है, आपको दुनिया में हर चीज़ पॉजिटिव लगने लगती है, जस्ट बिकॉज यू आर लविंग योर सेल्फ। और आप खुद को प्यार कर रहे हो, इसीलिए पूरी दुनिया आपको प्यार कर रही है। द पीपल हु लव देम सेल्फ are less likely to suffer from anxiety and depression, and it also reduces the level of stress and procrastination and makes you more focused at work. और यही आपकी सेल्फ लव आपको डिसिप्लिन बनाती है,
आपको हैप्पी बनाती है, आपको फोकस करती है आपके वर्क पे। सो ट्राई टू लव योर सेल्फ। देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ पीपल जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, दुनिया मुझसे प्यार नहीं करती। सो ब्रदर, यू हैव टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। मेरे दोस्त, जब आप खुद को प्यार करना सीख जाओगे, जब आप खुद से प्यार करने लगोगे, तो आपको वर्थ पता चलेगी कि दुनिया में किसी से प्यार करना कैसा है, किसी को प्यार करना, उसकी वैल्यू। तो आप जब खुद को प्यार करने लगोगे तो आपको पूरी दुनिया प्यार करेगी। सो यू हैव टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, देन वर्ल्ड विल लव यू। So next, be a part of an NGO. Being a part of an NGO is important because ये आपको सेल्फिश वर्ल्ड से दूर करती है और आपको इनकरेज करती है कि आप उन लोगों के लिए कुछ अच्छे काम करो जिनसे आप रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो होती है। एंड दिस कम्युनिटी ऑल्सो हेल्प्स यू टू बी अवेयर अबाउट करंट अफेयर्स एंड आपको अवेयर करती है रिगार्डिंग करंट इश्यूज एंड देयर सॉल्यूशंस। सो आई एम नॉट सेइंग कि आपको एक एनजीओ का पार्ट होकर आपको प्रोटेस्ट में जाना होगा, आपको प्रोटेस्ट करना होगा, या फिर आपको कुछ अलग काम करनी होगी। जस्ट आप अपने कपड़े, पुराने शूज़, पुरानी चीज़ों को डोनेट करके भी आप एनजीओ का पार्ट बन सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो। या फिर आप अपनी पुरानी बुक्स, उसको भी डोनेट करके आप किसी एनजीओ की पार्ट बन सकते हो एंड किसी की लाइफ बदल सकते हो, या फिर किसी के लाइफ बदलने में एक छोटा सा रोल प्ले कर सकते हो। सो ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ एन एनजीओ एंड मेक योर लाइफ गुड एंड ग्रेट एंड अदर्स टू।